पति पत्नी होते ना थे, ना होंगे, ना और रहेंगे। ये 7 जन्मों का कोई ये सब 7 जन्मों का ये सब बकवास है, ठीक है ना? 7 जन्मों तक हम साथ में रहेंगे, ये वो दुनिया भर का, ये सब बकवास है। कुछ सत्य नहीं है, सब बकवास है, ठीक है ना? तो ये सब जो पति पत्नी का खेल जो रचा रखा है इन लोगों ने, ये सब बकवास है भाई। ठीक है, पति पत्नी है, कुछ समय के लिए है, बस खत्म बात। फिर तो वही संसारिक, ये मर गया, वो मर गया, सब मर जाते हैं फिर आखिरी समय में। कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है। ऐसा नहीं कि स्वर्ग में पति गया तो पत्नी वहीं जाएगी, ऐसा नहीं है, कहीं नहीं लिखा है, ठीक है? आपको ज्यादा सताएगी नहीं, भूख प्यास भी ज्यादा नहीं सकता है। भूख प्यास, सर्दी गर्मी, हानि लाभ, ये कुछ नहीं सताएगा आपको। एकदम परम शांति में आप संतुष्ट रहेंगे। तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तदन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यतः। ओम सादर नमस्ते जी, ब्रह्मचारी विद्याधि नैष्ठिक। तो प्रश्न है कि सब कुछ है, हमारे पास सब कुछ है, भौतिक सुख है, बहुत धन संपदा है, सब कुछ है हमारे पास। सब कुछ होते हुए भी संतुष्टि नहीं है, मन को संतोष नहीं मिल रहा है, संतुष्टि नहीं है, तो क्या करें? संतुष्टि नहीं है तो क्या करें? क्या करें? नाम जप करो, ओम नाम का जाप करो। कैसे संतुष्टि नहीं मिलती? परम संतुष्टि को प्राप्त करो, परम संतुष्टि को। यदि आप नाम जप कर रहे हो तो, भगवान से जुड़ रहे हो तो, सब कुछ होते हुए भी आप संतोष को प्राप्त नहीं हो सकते, संतुष्टि आपको नहीं मिल सकती। आग में जितना घी डालोगे उतना ही आग बढ़ती जाएगी, समाप्त नहीं होगी। फिर क्या होता है इसके बाद? भोग न भुक्ता वय में बभुक्ता तप न तप्तम वय में तप्ता कालो न यातो वय में याता तृष्णा जीर्णा वय में जीर्णा। तो कहा गया कि भोग हमें नहीं भोग रहे, हमने, भोगों ने हमें भोग लिया, ठीक है ना? तो जैसे घी, अग्नि में घी डालेंगे तो अग्नि बढ़ जाएगी। कुछ भी हो, कुछ नहीं होने वाला। आप कितना भी संसार के भोग भोग लो, कुछ नहीं होने वाला है। कितना भी आप भोग लो संसार में, जितने भी सुख धन शब्द सब आपके पास भी आ जाए, तब भी आप सुख नहीं रह सकते, तब भी आपको सुख शांति नहीं मिल सकती। यदि भगवान है तो आपको सुख शांति मिल सकती है, आपको सब कुछ मिल सकता है। आपको आप 2 रोटी भी पा रहे हैं दिन में, तब भी आप संतोष रहेंगे। हाँ चलो ठीक है, आपको ज्यादा सताएगी नहीं, भूख प्यास भी ज्यादा नहीं सकता है। भूख प्यास, सर्दी गर्मी, हानि लाभ, ये कुछ नहीं सताएगा आपको। एकदम परम शांति में आप संतुष्ट रहेंगे। अब कहते हैं जी, पति तो हमारा भजन करता है पर पत्नी भजन नहीं करती। पति भजन करता है, पत्नी भजन नहीं करती। तो इसका फल किसको मिलेगा? दोनों को मिलेगा कि एक को मिलेगा? तो कहा कि एक को मिलेगा। क्यों? पति भजन यदि कर रहा है तो पति को ही मिलेगा, पत्नी को नहीं मिलने वाला। पत्नी यदि भजन कर रही तो पत्नी को ही उस भजन का लाभ मिलेगा। ऐसा क्यों है? ये सब 40-50 साल का खेल होता है भाई। 40-50 साल के पति पत्नी होते ना थे, ना होंगे, ना और रहेंगे। ये 7 जन्मों का कोई ये सब 7 जन्मों का ये सब बकवास है, ठीक है ना? 7 जन्मों तक हम साथ में रहेंगे, ये वो दुनिया भर का, ये सब बकवास है। कुछ सत्य नहीं है, सब बकवास है, ठीक है ना? तो ये सब जो पति पत्नी का खेल जो रचा रखा है इन लोगों ने, ये सब बकवास है भाई। ठीक है, पति पत्नी है, कुछ समय के लिए है, बस खत्म बात। फिर तो वही संसारिक, ये मर गया, वो मर गया, सब मर जाते हैं फिर आखिरी समय में। कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है। ऐसा नहीं कि स्वर्ग में पति गया तो पत्नी वहीं जाएगी, ऐसा नहीं है, कहीं नहीं लिखा है ऐसा, किसी वेद में, किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप इन चक्करों में ना पड़ करके
ओम ओम नाम का जाप कीजिए, ओम नाम का चिंतन कीजिए, ओम नाम का ध्यान कीजिए, आप खुशी प्राप्त कर सकते हो। आप अनंत आनंद को प्राप्त हो जाओगे, अनंत सुख मिल जाएगा। तो अनंत आनंद। अब जी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ रहे हैं, रिलेशनशिप बना रहे हैं, क्या है रखा है इन चीजों में? फालतू चीजें हैं ये, कुछ नहीं रखा। अपने आप को स्वयं नष्ट करना है, अपने आप स्वयं नष्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। अपने आप को स्वयं नष्ट करना है और कुछ नहीं इन चीजों में। इसलिए आप लोग ध्यान से सुने कि कहीं भी संतुष्टि नहीं मिलने वाली, केवल संसारिक से संतुष्टि नहीं मिलने वाली। भगवान का नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, ओम नाम का जाप करो, ठीक है ना। चलते फिरते उठते बैठते ओम नाम का जाप करो, तो करते रहो। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम, 24 मिनट आप ध्यान कर लो सुबह शाम, तो 24 घंटे आपके अच्छे रहेंगे। दुख में भूलो नहीं और सुख में फूलो नहीं, ठीक है ना। सुख में भाई बहुत फूल जाते हैं, अरे मैं तो वही कहते हैं दुख में सुमिरन, सुख में सुमिरन सब करे, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काय को हो, है ना। तो आप लोगों से ये बता रहा हूँ कि भाई सुख में सुमिरन करो, दुख में भी करो, सुख में भी करो, सुमिरन नहीं छोड़ना है, करते रहो, एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी, ठीक है ना। सुख में यदि आप दुख आता है तो कहते हैं अरे भगवान भगवान का नाम जप कर लूँ, भगवान को जप लूँ, भगवान कहाँ है प्रभु प्रभु, भगवान का नाम जप करो, करते हैं लोग। जब दुख आता है, सुख आता है तो भूल जाते हैं, अरे वाह भगवान भगवान छोड़ो, कहाँ कैसे भगवान होंगे, हमें क्या करना है, ऐसा लोग बोलते हैं जब सुख आ जाता है बहुत सारा, है ना। तो आप लोग इन चीजों पर ध्यान ना दीजिए, आप अनंत आनंद प्राप्त करने वाले हैं, अनंत आनंद सुख मिलने वाला है। जो आप सुख ढूंढते हैं ना, जो आप सुख भोग रहे हैं ना संसार में, वही सुख आपको अनंत मिलने वाला है। कहाँ? परमपिता परमात्मा के चरणों में, वही सुख का उससे भी अधिक अनंत अनंत आनंद को प्राप्त हो जाओगे आप, अनंत आनंद को प्राप्त हो जाओगे, सच्ची मानो। अनंत आनंद है, बहुत आनंद आएगा ब्रह्मचर्य पालन करने में, बहुत आनंद है। सरल भी हो, ज्यादा कठिन नहीं है ब्रह्मचर्य पालन, करो। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। ओम नमस्ते जी।